आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की छात्र विंग, आपका अपना छात्र संघ द्वारा जाति उन्मूलन पर छात्र संवाद कार्यक्रम जारी है। इस छात्र संवाद कार्यक्रम के दौरान कॉलेज के छात्रों के साथ छात्र संघ जाति व्यवस्था को लेकर रायशुमारी करने में जुटा हुआ है। इसके द्वारा छात्रों की राय लेकर ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि क्या जाति व्यवस्था समाप्त हो जानी चाहिए या नहीं। मंगलवार को भी पूर्वी दिल्ली के आइडियल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के बाहर छात्र संघ की टीम द्वारा छात्रों से संवाद किया गया एवं छात्रों से रायशुमारी की गई। आपका अपना छात्र संघ के इस संवाद कार्यक्रम को कवर करने टोटल खबरें लगातार मौके पर पहुंच रहा है और छात्रों से उनकी राय ले रहा है। क्या छात्र संघ की मांग से कॉलेज छात्र सहमत हैं या नहीं, ये जानने के लिए जब हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजेश खन्ना द्वारा छात्रों से बात कर उनसे उनके विचार लेने का प्रयास किया गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। नमस्कार, टोटल खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश खन्ना। आपका अपना छात्र संघ का जो है कि दिल्ली में कॉलेजों के बाहर छात्रों के साथ अभियान जो है कि जारी है और ये अभियान है कि जाति उन्मूलन को लेकर और छात्रों के साथ रायशुमारी करी जा रही है। क्या जो है कि जात पात समाप्त होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, छात्र इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि कहते हैं कि छात्र जो है ना कि देश की आवाज़ होते हैं और छात्रों की आवाज़ जो है कि पूरे देश में जाती है। और आपकी अपनी पार्टी पीपल की जो है कि ये छात्र विंग जो है कि इस समय जो है कि दिल्ली के हर कॉलेज के बाहर जाकर उनसे जो है कि संवाद करने में जुटी हुई है। और आज यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं यमुना पार्क के करकटडुमा में स्थित आइडियल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बाहर। और यहाँ पर छात्रों के साथ इन्होंने संवाद किया और कई छात्रों से हमने भी बात करी है और इन छात्रों का भी कहना है कि हाँ जो है कास्टिज्म जो है कि ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि जो है कि ये कई चीज़ों के लिए ये बाधा है। मैंने कुछ स्टूडेंट से बात करी है, आइए जानते हैं कि उन्होंने अपने जो है कि विचारों में क्या कहा। देखिए इस विशेष रिपोर्ट। अमित, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 3rd ईयर। अच्छा, एक है ना आपका अपना छात्र संघ कह रहा है जात पात समाप्त होना चाहिए, क्या सोचते हैं जात पात को लेकर? अब बिल्कुल विलेज की साइड देखेंगे वहाँ पर जातिवाद बहुत चलता है मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से चल ही रहा है में भी, और ख़त्म तो होना चाहिए। तो आर्टिकल 14 दे रखा जो जिसमें नॉलेज नहीं है जिन लोगों पे, वो अपना आर्टिकल का फ्रीडम नहीं ले पा रहे। तो आपके हिसाब से जात पात समाप्त होना तो पहले जातिवाद जब खत्म हो, जब लोगों में नॉलेज आएगी, एजुकेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट, तभी लोगों में नॉलेज आएगी तो तभी लोग वहाँ अपना राइट जानेंगे। तो वैशाली। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 4th ईयर। अच्छा, कास्टिज्म को लेकर आप क्या सोचते हैं, जात पात को लेकर समाप्त होना चाहिए ना? होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। आगे आगे जैसे जनरेशन की नीड्स बढ़ रही हैं उस हिसाब से ओपन माइंडेड जनरेशन आगे आ रही है। तो हालांकि अभी भी 50% है ऐसे लोग जिन्हें बहुत फ़र्क पड़ता है, बाकी 50% ऐसी जनरेशन भी है जिसको नहीं पड़ता फ़र्क। तो आपका अपना छात्र संघ कह रहा है इसे समाप्त कर देना चाहिए, इस पर कानून बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए, इस पर बनना चाहिए, बट इस वे में बनना चाहिए कि सारी जो पब्लिक है वो एक साथ आ जाए, इक्वल में आ जाए। अच्छा, ये ना हो कि किसी की हीन भावना हो जाए। तो मतलब आप कह रहे हैं कि समाप्त होना चाहिए, समर्थन करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम आदित्य जैन है। और रही बात कास्ट सिस्टम की, कास्ट सिस्टम नहीं रहना चाहिए। जैसे हम हिंदू हैं सारे, तो कोई कहता है मैं जाट हूँ, कोई कहता है मैं गुर्जर हूँ, कोई कहता है मैं बनिया हूँ। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमारे में एकता होनी चाहिए और एक शब्द होना चाहिए हिंदू। वैसे मैं तो जैन हूँ, हम अलग होते हैं। क्या तो जब यार अब मुसलमान और हिंदू एक होते हैं, तो वैसे जैन और हिंदू। क्या लगता है समाप्त होना चाहिए ये समाप्त? सर इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रूल थोड़ी है ऐसा। ये तो हमने अपने आपस में, अंग्रेज हमारे साथ हमारे देश में आए, उन्होंने ये ऐसे कास्ट सिस्टम पिलाया, क्योंकि उन्हें पता था अगर इंडिया को तोड़ना है तो डिवाइड एंड रूल खेलना पड़ेगा। तो ये उसी का नतीजा है जो हम भुगत रहे हैं आज। छात्र संघ कह रहे हैं भी इस पे कानून बना दीजिए, तो कानून बनना चाहिए इस पे। सर कानून क्या, सबकी पर्सनल फीलिंग्स है, किसी के ऊपर दबाव नहीं डाल सकते किसी चीज़ को लेके। मेरा नाम अंश खन्ना है और मेरे हिसाब से कास्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो वह हाँ, पूछो। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं जात पात हमारी पहचान होती है। ये देखो, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो हमारे पूर्वज कहते चले आ रहे सिर्फ उस चीज़ के बारे में। मैं जाट हूँ, मैं गुर्जर हूँ, इससे क्या पता चल रहा है? जाट हो तो लड़के कैसे बात करते हैं, हाँ भाई क्या बात हो गई, ऐसी बात चलती है। ठीक है, जाट गुर्जर हो गए, अगर हम सारे एकता में रहेंगे, जैसे बिल्कुल आदित्य भाई की बिल्कुल सही बात कहूँगा मैं, कहता है कि भाई बिल्कुल हमें एकता में रहना चाहिए, बिल्कुल ढंग से रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। वो बात बिल्कुल सही कही थी इसने। तो मैं कास्ट सिस्टम सेम होने के सपोर्ट में हूँ। और रिजर्वेशन भी हटना चाहिए मेरे ख्याल से। रिजर्वेशन उसको मिलना चाहिए जो डिजर्विंग है। अब जैसे किसी के माता पिता को ऑलरेडी रिजर्वेशन मिल चुका है, अब वो गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनके पास अच्छा खासा पैसा है अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, उसे एक अच्छी फैसिलिटी देने के लिए।
लेकिन तब भी उसके बेटे को रिजर्वेशन मिलता है। ये चीज़ हटनी चाहिए, जो डिजर्विंग है सिर्फ उन्हें रिजर्वेशन मिलना चाहिए। बस मेरा यही कहना है। जैसे कि हम जनरल कैटेगरी के लोग आईपी यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, अगर हमारे मार्क्स हमारे भी अच्छे आए थे तो हम डीयू जा सकते थे, लेकिन रिजर्वेशन के नाते हम नहीं जा पाए। सर आयुष शर्मा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सर मैं BLLB 3rd ईयर। अच्छा, एक ना आपका अपना छात्र संघ जो है संवाद कर रहा है, छात्रों से मांग कर रहा है भी जात पात समाप्त होना चाहिए, कानून बनना चाहिए, तो क्या इसके बारे में कहें? जात पात समाप्त होना चाहिए? सर अकॉर्डिंग टू मी होना चाहिए। हाँ। क्योंकि अगर हम पुराणों की बात करें तो उसमें भी लिखा हुआ है कि जब जात बनाई गई थी इंसान की, उसके कर्म के आधार पर थी, उसके जन्म के आधार पर नहीं थी। पर अब ये जन्म के आधार पर हो गई है। जैसे मैं ब्राह्मण, अगर मेरे को किसी चीज़ का ज्ञान ही नहीं तो मैं किस बात का ब्राह्मण? मैं क्षत्रिय, अगर मेरे में वही लड़ने की भावना नहीं तो मैं किस बात का क्षत्रिय? तो ये तो बस एक चीज़ बन के रहेगी कि जन्म से हो गया वो कर्म से हो गया, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और अब अगर हम ब्राह्मण हैं या फिर किसी भी एक ऊंची कास्ट से आ रहे हैं, या मैं ऊंचे नीचे की बात नहीं कर रहा, बस बात यह है कि जैसे एक लिमिट होनी चाहिए रिजर्वेशन पे भी, कि जैसे अगर मेरे फादर हैं उन्हें रिजर्वेशन मिला तो मुझे नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो इतना बना चुके हैं एक टाइम पे कि फिर आगे बच्चों को मिलता जाएगा, बाकियों की तो सीट खत्म होती जा रही है। और अगर तुम जनरल हो, मेल हो, तो कहीं भी कुछ नहीं है। वुमेन कोटा भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है, मेल्स के लिए तो कुछ है ही नहीं। और हमारे देश में अगर लड़कों की हक की बात कर लो तो वहाँ तुम्हारी सुनाई नहीं जाएगी। तो आपके हिसाब से जो है कि खत्म होना चाहिए, कास्टिज्म खत्म होना चाहिए। और जो जैसे अब ट्रांसजेंडर्स है उन्हें प्रमोट करो, जो दिव्यांगजन है उन्हें प्रमोट करो, और जो जेन्युइनली वो आते हैं ना किससे बिलो पॉवर्टी लाइन के, उनको प्रमोट करा जाए। अब मेरे को क्या फ़ायदा जब मेरे फादर 4 मेरी पीढ़ियाँ भाई गवर्नमेंट जॉब लेके बैठी हैं, और भाई हमारा अच्छा सेटल है, भाई हमारे पास एकड़ों में खेत पड़े हैं, तो मेरे को किस चीज़ की रिजर्वेशन चाहिए जब मैं एक जगह सेटल्ड हूँ? तो उन्हें मिलनी चाहिए जो प्रमोट होने चाहिए एक्चुअल में। अब यहाँ पे जे कॉलोनीज है हमारी दिल्ली में इतनी, वहाँ पे तो रिजर्वेशन नाम की चीज़ भी नहीं एग्जिस्ट करती, उन्हें पता भी उन पर कोई राइट है। तो रिजर्वेशन तो खत्म होना चाहिए, बस लिमिटेड एरिया में स्कोप होनी चाहिए उनकी। अच्छा, इस पे कानून बनना चाहिए? कानून ज़रूर बनना चाहिए। हम लॉ स्टूडेंट्स हम तो खुद कहेंगे कि जो रिजर्वेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स के, वो हटने चाहिए, अमेंड होने चाहिए, और जो जिन्हें जेन्युइनली नीड है उन्हें मिलना चाहिए।